नमस्कार दोस्तों। आज के स्टॉक लर्निंग में हम जानेंगे एक रुपए से कम की वैल्यू की के स्टॉक। अब ये इस स्टॉक को कई दफ़ा मैंने देखा कि लोग कहते हैं जो क्या ये मल्टी बैगर स्टॉक है, पेनी स्टॉक्स हैं और एक रुपए से कम की वैल्यू वाली स्टॉक हमेशा ये कहते हैं जो बड़ी आगे करके बड़ी चाल चलेगी। और मैं इस स्टॉक की चार्ट को यदि देखूं तो चार्ट कहती है जो एक महीने के ट्रेंडिंग तो इसका जो अपर साइड होना चाहिए तो रिवर्सल चल रहा है। आखिर जो यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं और लगातार पता है क्या हो रहा है, लगातार इसमें वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। इसके अंदर ट्रेडिंग के अंदर अब यहाँ पे जो भी इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स हैं उनकी तादाद की तरफ चर्चा करें तो यहाँ पे नई जो कह सकते हैं नई जो इन्वेस्टर्स हैं जो कि नए नए मार्केट में देखते हैं, अच्छा ये तो एक रुपए से कम का स्टॉक है, ले लो भर लो, अगले दो चार साल के बाद ना हम अमीर बन जाएंगे। तो ये अमीर बनने वाली जो बात है ना वो ये निकल के देखने को मिलती है जो यहाँ पे जो पहले कभी 22,000 के आसपास था उससे पहले 10,000 के आसपास की तादाद थी। किसको लेकर के? शेयर होल्डिंग को लेकर के। वहां पे लगातार क्या हो रही है, डिमांड बढ़ती रही है। अब डिमांड बढ़ने का क्या कारण होगा, ये तो हम इसको जब रिसर्च करेंगे तब पता चलेगा, अर्थात हम आगे जब इसको स्टडी करेंगे आपके साथ तब एक्चुअली पता चलेगा क्या डिमांड एक्चुअली में बनती है, नजर आती है। यह एक पैनिक किया गया जिसकी वजह से मार्केट में लोग आ गए, लेकिन लोग आ तो गए लेकिन बेच के निकल नहीं पा रहे। इक्विटी में पैसा है, सोचते हैं अच्छा अभी नुकसान तो है ही, सोचो छोड़ो थोड़े दिन के बाद देखते हैं निकालते हैं। ऐसी स्टॉक की चर्चा करते हैं और समझते हैं आज की इस लर्निंग में। स्टॉक का नाम है मोनोटाइप इंडिया लिमिटेड और इसका देख पा रहे होंगे, यदि मैं इसके एक महीने के चार्ट को देखकर तो कहती है 23% गिरावट है 6 महीने में कहती है 3% की इंक्रीमेंट है और नियरली एक साल में देखने को ये मिली जो स्टॉक ने करीब 300% का जंप। किस लेवल से कैसे जंप करता है, क्योंकि ये एक आकलन का सिलसिला ये होता है कि कई बार आकलन के लिए हायर टू लोअर को कंपेयर करते हैं, कई बार लोअर टू हायर को कंपेयर करते हैं, तो एक्चुअली पता चलता है ये कितना परसेंटेज ऑफ ग्रो की बात करती है। लेकिन इसको यदि हम मूविंग एवरेज के बेसिस पे देखें तो मूविंग एवरेज के बेसिस पे देखा जा सकता है इस बात को लेकर के जो क्या स्टॉक ने फिलहाल एक महीने के मूविंग एवरेज के आसपास है तो कहती है उससे थोड़ा सा गिरावट है। यदि 6 महीने की मूविंग एवरेज ले तो कहती नहीं उतना से भी तो मूविंग एवरेज जो वैल्यू था उससे लगातार डिप कर रही है, ऐसा देखने को मिल रही है जो 50 डे का डीमार्क है। अलग अलग पैरामीटर से देखा जा सकता है। चलिए आज इसे स्टॉक के बारे में जानेंगे जो स्टॉक में काफी ज्यादा ट्रेडिंग नहीं होता, छोटा सा ट्रेडिंग होता है। कंपनी का नाम है मोनोटाइप इंडिया। इसका यदि बुक वैल्यू को देखेंगे तो पहली नजर में बुक वैल्यू लगता है अच्छा ये तो बुक वैल्यू में तो कुछ है ही नहीं, जान ही नहीं है। केवल और केवल स्टॉक को प्राइस देख करके आकलन ये नहीं करना चाहिए जो स्टॉक किस लेवल से कैसे काम कर रहा है, या वो स्टॉक आपके लिए मल्टी बैगर साबित हो रहा है या आपकी पॉकेट को हिला रहा है। अब यहाँ पे कंपनी की जो बुक वैल्यू है स्टॉक को लेकर के वो कहती है नेगेटिव 20 पैसे का। इंटरेस्टिंग वैल्यू के बारे में कोई बात नहीं करेगी क्योंकि एसेट सॉल्यूशन कुछ निकल के आएगा नहीं जब कंपनी लॉस में है। तो कंपनी लॉस में नहीं है बेसिकली, कंपनी में ईपीएस देखेंगे तो ईपीएस के बारे में कहती है कितना, 13 पैसे का अर्निंग करता है। अर्थात 1 रुपए के फेस वैल्यू, 1 रुपए का जो आपकी नोट है ना, नॉमिनल नोट, वो नॉमिनल नोट जो है वो आपको अर्निंग करके देता है 13% का। और इस 13% के पीछे जो भीड़ है उस भीड़ की जो बात करें जिसको कहते हैं स्टॉक पी, वो भीड़ है कितना, करीब करीब 6.5 गुना के आसपास मानते हैं। किसके बेसिस पे? अर्निंग के बेसिस। लेकिन इसको यदि प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो वो क्योंकि ये निगेटिव की वजह से नहीं देखने को मिलता है, तो यहाँ पे कहती है 84 पैसे का जो कि 13 पैसे का अर्निंग के बेसिस पे निकल के आती है। अर्थात इस स्टॉक में ये कहें कि स्टॉक फेस वैल्यू से जो है ना वो भी कम वैल्यू पे मार्केट में ट्रेड हो रही है। अब यहाँ पे कुछ सवाल बनते हैं, वो सवाल धीरे धीरे करके हम उसको आगे लेकर चलते रहेंगे जिसमें सवाल
और उसके साथ साथ जो डेटा निकल के आएगा उसी पे हम जवाब भी तराशने का प्रयास करेंगे। जहाँ आरओसी के बारे में कहती है 438%, आरओई के बारे में साइलेंट बैठी है, डिविडेंड के बारे में साइलेंट बैठी है, और प्रमोटर्स होल्डिंग 25% के आसपास की है। जहां पे करंट रेशियो के बारे में डेट्स फ्री की बात कर रही है कंपनी, और करंट रेशियो की बात करिए 1.27। अब मैं यहाँ पे एक सवाल देखिए, क्योंकि किसी भी स्टॉक को समझने के लिए उसके बिजनेस समझना जरूरी है। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी 74 में बनी थी, इंगेज इन द ट्रेडिंग इन द शेयर, फाइनेंशियल सर्विस एंड द इन्वेस्टमेंट। जो खुद इस मार्केट को कहते हैं कि इस मार्केट के किंग कहलाते हैं ट्रेडर, और ट्रेडिंग वाली कंपनी इस मार्केट की किंग है। उस किंग का सिचुएशंस क्या है उसका आकलन देखिए। उन्होंने कहा जो करंट रेशियो हमारा पास 1.27 का है, जो कि अर्निंग पर शेयर 13 पैसे में होता है। अब ये जानना जरूरी है यहाँ पे, इसलिए इस पे देखना जरूरी है कि क्या डीप एनालिसिस जरूरी है। जो खुद दूसरे के शेयर में इन्वेस्टमेंट करता है, ट्रेडिंग करता है, उनकी शेयर पे आज हम स्टडी कर रहे हैं, उनका क्या परफॉर्मेंस है, क्या उनकी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो सही है नहीं है। जहाँ पे इंडस्ट्रियल की कैपेसिटी की बात करें करीब 23 के आसपास, यहाँ पे एवरेज देखा गया कि 23.2, मतलब 23 लोगों का भीड़ जमावड़ा है। वहाँ पे इन स्टॉक में करीब करीब 6 गुना की जमावड़ा देखने को मिला। किसके बेसिस पे? अर्निंग के बेसिस। आते हैं अगले कदम, और नंबर ऑफ शेयर की बात करें तो ये भी कहती है 70 करोड़ के आसपास की क्या है, नंबर ऑफ शेयर है। यहाँ पे कुछ सेंटिमेंटल की तरफ देखते हैं तो वो कहती है जो यहाँ पे लोअर सर्किट वॉल्यूम इंक्रीज, लोअर सर्किट बोर्ड मीटिंग की बात कर रही है। लोअर सर्किट मतलब क्या है, लगातार एक लोअर सर्किट से गुजरता निकल के आता है। इसके बाद कहती है कंपनी को लेकर के, क्या पता है कंपनी को लेकर के पीयर्स में इसको आकलन करते हैं तो कहती है यहाँ तो बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, मुझे लगता है कंपेयर करना इज द कंप्लीटली बेकार है। आते क्वार्टरली रिजल्ट को लेकर, क्योंकि हम दो एस्पेक्ट को लेकर चलेंगे आगे। इसमें एक सवाल ये होगा तो क्या इन्होंने प्रॉफिट जो बुक किया था वो प्रॉफिट बुक के बेसिस पे इन्होंने सेल्स अभी भी उधार रखा हुआ था, और उधार वाले सेल्स में तो उन्होंने प्रॉफिट बुक करके दिखा दिया आपको, जिसके बेसिस पे आपको ईपीएस समझ में आया, और क्या समझ में आई, मार्केट की प्राइस समझ में आई। इस कंपनी के बारे में कहती है मार्च तक के डेटा में नियरली दो करोड़ 44 लाख का क्या है इनका मार्च तक का डेटा निकला था सेल्स को। यदि सेल्स को आकलन करके देखेंगे तो कंपनी 2019 के बाद डेड हो गई थी क्या, और आज फिर से जग गई। चलिए अच्छी बात है, मार्केट में जगना अक्सर लगा रहता है, क्वार्टर बाय क्वार्टर सो जाती है, क्वार्टर बाय क्वार्टर जग जाती है। चलिए जग गई, यहाँ पे 2 करोड़ का सेल्स बुक किया, और इतना ही नहीं 2 करोड़ के सेल्स में उन्होंने ये भी कहा जो हमारे पास 2 करोड़ 5 लाख का प्रॉफिट भी है। 2 करोड़ 44 लाख का सेल्स में 2 करोड़ 5 लाख का प्रॉफिट है क्वार्टरली बेसिस पे। चलिए लास्ट में 20 लाख का नुकसान था, कभी कभी 5-5 करोड़ 7-7 करोड़ का प्रॉफिट बना चुकी है। ईयरली बेसिस क्या कहती है इसको लेकर, इसके आकलन करती है जो क्या लगातार बिल्डअप हो रही, कहती बिल्डअप तो हो रही थी लेकिन ये तो पूरे के पूरे साल 23 में सो गई थी कंपनियां, कहाँ गई थी कुछ था पता नहीं, लेकिन अब जाके फिर से 24 में जगी। अब 25 में क्या हाल चाल है अभी तो डेटा कुछ अपडेट आएगा, हम सेंटीमीटर पे चेक करते हैं। फिर प्रॉफिट के बारे में कहते हैं कंपनी नियरली 9 करोड़ का एक साल में प्रॉफिट बनाती है, और इनका अदर इनकम से पिछले साल भी करीब 7 करोड़ का प्रॉफिट बना था। अब इस प्राइस को देखें, एक आकलन करके देखिए, जहाँ पे प्रॉफिट उन्होंने 200 करोड़ 48 टोटल सेल्स की बात करो 48 करोड़ तक 210 करोड़ तक का उन्होंने प्रॉफिट सेल्स दिखाया था, वहाँ पे कंपनी का क्या हुआ
75 करोड़ का नुकसान हुआ। किसकी वजह से नुकसान हुआ इसकी भरपाई इसलिए नहीं करता क्योंकि यहाँ पे नुकसान की बात क्यों कर रही है कंपनी, कहाँ से नुकसान हो रही है, तो कहती है हमारी एक्सपेंसेस ही ज़्यादा हो रहा है। तो एक्सपेंसेस ज़्यादा का क्या कारण था ये यहाँ पे देखने को डिटेल्ड ऐसा देखने को नज़र नहीं आता। चलिए फिलहाल हमने ये देखा कि पिछले साल से ये जंप कर रही है, इसकी स्टॉक की प्राइस, स्टॉक की प्राइस नहीं मार्केट की इनकी प्रॉफिटेबिलिटी। अब इसके बेसिस पर हम एक आकलन करेंगे जो कि पीएल को बैलेंस शीट से एक फिगर को कंपेयर करेंगे जिसके वजह से क्या ये जो उन्होंने प्रॉफिट बुक किया जो कि आप हमारे सामने ईपीएस दिखती है, क्या ईपीएस को आगे चल करके इफेक्ट कर सकता है। तो ये एक सवाल बनता है और ये सवाल है इसको लेकर के, एक तो बोरोइंग्स को पार्ट को लेकर के कंपनी कहती है हमने बोरोइंग्स को पेमेंट किया, अच्छी बात है, और यहाँ पे अदर एसेट्स के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है और इसमें क्या कहती है कंपनी उसके बारे में एक नज़र हम डालते हैं अदर एसेट्स में, जहाँ पे रिसीवेबल्स के बारे में कंपनी कुछ ही नहीं कहती, अर्थात यहाँ पे कंपनी के पास कुछ भी नहीं है ऐसा देखने को मिला है। मतलब जिस चीज़ का हमें ऐसा डाउट था वहाँ तो नज़र नहीं आई, लेकिन इनका इन्वेस्टमेंट में पैसा लगा हुआ है 9 करोड़ का, अर्थात ये रहा इन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी जो दिखाया इसमें कोई डेटर्स का रिसीवेबल्स का पार्ट नहीं था, उन्होंने शायद एक्रूड इनकम के बेसिस पे शायद दिखाया होगा, हो सकता है, या यदि प्रॉफिट उन्होंने बुक किया है 9 करोड़ के आसपास का, इनके मैक्स मिनिमम कहाँ से आती है क्योंकि इनके पास जो अदर इनकम सोर्स है ना वो ज़्यादा 6 करोड़ के आसपास आ रही है, और ये लगातार पिछले 2 साल से 8 करोड़ और 6 करोड़ के आसपास की क्या आ रही है, अदर इनकम सोर्स आ रही है। क्योंकि अदर इनकम सोर्स में ये हो सकता है जिन्होंने क्या किया हो, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था और इन्वेस्टमेंट से इनको बैक टू बैक रिटर्न कुछ मिलता नजर आता है। अब आते हैं अगले पड़ाव जहाँ पे हम खास के बातें कर रहे थे इस चीज को लेकर के, जो क्या है जो यहाँ पे प्रमोटर्स के अलावा जो लोग थे उनकी तादाद में जून तक में करीब 58 से 60 हजार लोग आ गए इस स्टॉक को डिमांड के लिए। अब डिमांड को लेकर के देखा गया कि यहाँ पे डिमांड लगातार बढ़ी है, यहाँ से इतना पे शिफ्ट कैसे किया, इसका क्या रीजन हो सकता है। तो रीजन की बात करें तो कंपनी के बारे में कहती है केवल 2 लोग ही है, 2-3 लोग थे जिनके पास पोजीशन थी, बाकी तो रिटेल ही था, लेकिन रिटेल से ही वो स्प्लिट हो गया और लगातार यहाँ पे एक शेयर होल्डिंग को लेकर के काफी चला और शेयर होल्डर ज्यादा बढ़ गए और स्टॉक की प्राइस में ये देखने को मिला जिसमें फिलहाल ये पोजीशन निकल के आती है और शेयर भी करीब करीब 70 करोड़ के आसपास की मिलती नजर आती है। कंपनी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करती है और खुद का ट्रेडिंग का हाल ये है जो कंपनी अपनी हिस्से अपनी फेस वैल्यू से नीचे चल रही है, और जिन लोगों ने जहां भी लिया है उनकी हम चर्चा करें एक नज़र तो एक साल में तो अच्छा खासा जंप देखने को मिला, उसमें कोई कमी देखने को नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा कुछ और चर्चा की तरफ देखें तो कहती है कंपनी इसको लेकर के मूविंग चार्ट को लेकर के, तो उसके चार्ट में देखने को ये मिला जो फिलहाल 1 महीने से ट्रेंडिंग रिवर्सल की तरफ मूवमेंट में चल रही है, अभी यहाँ से कोई उछलने की कोई आकलन देखने को नजर नहीं आती है। इसकी सेगमेंट वाइज देखिए कुछ ऐसा डिटेल है तो शायद बेटर हो सकता है समझने के पर्पज से आखिर क्या है कैसे है, खास के यहाँ के बाद मार्केट नहीं लगातार 5 जुलाई के बाद गिरावट था, और सेगमेंट वाइज डिटेल यदि कुछ कंपनी ने फाइल किया होगा क्या उन्होंने स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया है या किससे पैसा कमाया, तो ऐसा कोई उन्होंने डिक्लेरेशन ही नहीं दिया और ये अपडेट्स था कंपनी को लेकर के। हमने समझने का प्रयास किया जिसका नाम था मोनोटाइप इंडिया लिमिटेड, तो 1 रुपये से कम की स्टॉक प्राइस थी, और सेंटिमेंटल देखते हैं इसको लेकर के तो कहती है जो इनका जो एजी बोर्ड मीटिंग होने वाला है वो 7 अगस्त को होने वाला है, इसको लेकर के रिजल्ट को लेकर के, तो वेट रहेगा रिजल्ट इनका कैसा परफॉर्मेंस करती है, रिजल्ट अच्छी रहती है तो मार्केट थोड़ा सा और सस्टेन कर सकता है, अदरवाइज मार्केट में जो गिरावट था
वो सिलसिला लगातार ट्रेंडिंग यह देखने को मिला कि लगातार इसमें स्लीपिंग वाली सिचुएशन बनी रही है। तो हमने इसको स्टॉक को समझने का प्रयास किया, इसका नाम था। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।